कटिहार के सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशांत किशोर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने इस कॉलेज पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। आज भागलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता बाबुल विवेक ने यह दावा किया कि कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई होती है, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत इस पर वर्षों से कब्जा जमा रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह मामला राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो सुशासन की बात करते हैं तो फिर किसी शैक्षणिक संस्थान पर कब्जा कैसे किया जा सकता है। जन स्वराज पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के लिए कटिहार के तत्कालीन एसपी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हीं की पत्नी को इसी कॉलेज से मेडिकल डिग्री मिल गई। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? पार्टी ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जन स्वराज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर हाल के दिनों में प्रशांत जी ने पूरे साक्ष्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके ऊपर आरोप थे उनका प्रमाण जो है पूरे बिहार के समक्ष रखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अवैध तरीके से किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज एमजीएम कॉलेज पर अवैध कब्जा जमा के रखा हुआ है। सवाल यह है कि वो उस कॉलेज की स्थापना सरदार करतार सिंह के द्वारा की गई थी। सरदार करतार सिंह जो आजीवन क्षमा करेंगे सरदार गोलेश्वर सिंह के द्वारा की गई थी। उसके दो पुत्र थे, सरदार करतार सिंह और गुरदयाल सिंह। सरदार करतार सिंह आजीवन ट्रस्टी उस मेडिकल कॉलेज के थे। दिलीप जायसवाल जो उस कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे, उन्होंने सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह के माध्यम से सबसे पहले तो गुरदयाल सिंह को उससे बाहर कर दिया, मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी से हटा दिया। बाद में गुरदयाल सिंह के ऊपर भी दबाव बनाकर उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको जेल भिजवा दिया गया और इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया कि उनको परिवार समेत बिहार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि वो सिख माइनॉरिटी का दर्जा उस मेडिकल कॉलेज को प्राप्त है, वहां पर 2/3 जो सदस्य हैं ट्रस्टी वो अल्पसंख्यक होने चाहिए, ऐसा वहां के बायलॉज में लिखा हुआ है। उस बायलॉज का खुलेआम उल्लंघन किया गया। आज के तारीख में वहां पे जो ट्रस्टी हैं वो दिलीप जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल के बेटे हैं, दिलीप जायसवाल की बहू है। इन्होंने अवैध तरीके से अपने परिवार के लोगों को ट्रस्टी में घुसा के और पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया। ये बहुत संगीन विषय है क्योंकि ये जो घटना है ये पिछले 25 साल से उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। इन 25 सालों में जब उन्होंने कब्जा किया था तो यहाँ पर बिहार में राजद की सरकार थी, राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने वहां से MBBS की डिग्री ली है और इसी कारण से इन लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगा के रखा। आज तक कभी भी इस मामले को उजागर नहीं करने दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रशांत किशोर जी का, धन्यवाद करते हैं जन स्वराज पार्टी का कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इनको लग रहा था कि लोगों के सामने जो मीडिया में हम खेल खेलते हैं कि एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कहते हैं, जात धर्म के नाम पर बांट देते हैं और फिर वोट पाते हैं, तो लोगों को ऐसा दिग्भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन बीच में जन स्वराज आ गई और प्रशांत जी ने पूरे मामले का जो है वो पोल खोल किया है। इसी बात को लेकर हम यह मांग कर रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों के संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। बिहार के लोगों के बीच में यह सच जाना चाहिए कि ये जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ बिहार में हैं वो सारी एक हैं, क्योंकि जब मामला दिलीप जायसवाल के अवैध कब्जे का आता है तो वहां पर सारी राजनीतिक पार्टियां मौन हो जाती हैं। यह एक बड़ा संगीन मामला है कि किस प्रकार से सिख जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसके ऊपर कब्जा कर लिए के रखा गया है पिछले 25 साल से, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को कहती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ बल प्रयोग करके जबरन कब्जा कर लिया गया है। क्या ये जंगल राज नहीं है? कैसे नीतीश बाबू कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और राबड़ी देवी की सरकार में इस तरह का कारनामा किया गया इनके द्वारा, और आज एनडीए की सरकार है, ये कहते हैं सुशासन की सरकार है। न तो जंगल राज यानी कि यूपीए की सरकार में, राजद की सरकार में इसका कोई मामला उठाया गया, न ही आज इसका कोई मामला इस सरकार में उठाया जा रहा है। जन स्वराज इसी मामले को लेकर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है कि दिलीप जायसवाल के ऊपर जांच होनी चाहिए और जो उनके सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र
और पुत्री जो अभी बचे हुए हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज पे जो सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है वो सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इनके अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों की संलिप्तता की मांग होनी चाहिए। उस एसपी जो उस समय के तत्कालीन एसपी थे, उनकी पत्नी ने वहां से मेडिकल की डिग्री ली है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने क्लीन चिट दिया और फिर उनकी पत्नी को वहां से मेडिकल की एमबीबीएस की डिग्री दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी विषय पर आज की यह महत्वपूर्ण जायसवाल के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने जो अपनी मनमानी थी वो की। इतना ही नहीं, इस पूरे मेडिकल कॉलेज को जो हड़पा गया, इस प्रकरण में राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति थे जो उसी कॉलेज के थे, उनकी हत्या कर दी गई। और जब राजेश शाह की हत्या होती है, राजेश शाह की हत्या के बाद जिस आईपीएस अधिकारी जो तत्कालीन एसपी थे किशनगंज के, उन्होंने जो जांच किया और इनको दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया, उसी एसपी की पत्नी ने उसी एमजीएम कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री बाद के दिनों में ली। तो ये पूरा घालमेल और साठगांठ है सत्ता का, पूरा घालमेल और साठगांठ है राजनीतिक दलों का आपसी, और सत्ता और अधिकारियों का पूरा घालमेल बिहार में किस प्रकार से चल रहा है, जो नागरिकों के अधिकारों का आनंद करता है, जो किस प्रकार से नागरिकों के साथ खेला जाता है, उनके अधिकारों के साथ खेला जाता है, ये पूरा प्रकरण इसको बयां करता है। पिछले 25 साल में अलग अलग दलों की सरकार रही, उन सरकारों में से किसी ने आवाज नहीं उठाया दिलीप जायसवाल के खिलाफ। आज हम देखते हैं कि वोटर कार्ड का मामला आता है तो राजनीतिक पार्टियां सड़क पर उतर जाती हैं, जाम करने लगती हैं, भारत बंद का आह्वान कर देती हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजद को अगर हम देखते हैं मीडिया में तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन अंदर खाने बात ये चलती है कि उसी मेडिकल कॉलेज से अलग अलग दलों के 50 परिवारों के बच्चों ने उसी एमजीएम कॉलेज से पढ़ाई की है। यहाँ तक कि